अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। गर्मियाँ स्टार्ट हैं, चल रही हैं कराची में। और कराची के अंदर तो आप लोगों को कई कई दफ़ा वीडियो में बता चुका हूँ कि ऑलमोस्ट जो है 10 महीने 10 से 11 महीने तो यहाँ पे गर्मी ही होती है। उसमें 3-4 महीने जो शदीद गर्मी होती है, जिसको जो है लाज़िमत बर्दाश्त करना पड़ता है। परिंदों को भी जो है इस हिसाब से आपको मेडिसिन और हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, पानी का ख्याल रखना पड़ता है। साफ़ पानी का इस्तेमाल करवाएँ, इलेक्ट्रोलाइट का जहाँ ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे इसका इस्तेमाल करवाएँ। अदरवाइज़ आप ORS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ORS को देने के बाद 6-7 घंटे के बाद ही उसको पानी चेंज कर दें, क्योंकि उसके अंदर अगर गंदगी चली गई तो वो फिर जो है फ़ायदेमंद नहीं होगा, बल्कि वो नुकसानदेह हो जाता है। तो ये है। और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक आज है वो आपकी कमेंट्स के ऊपर ही है। कई लोगों ने मेरे पास व्हाट्सअप किया, वीडियो वॉइस मैसेज किया, कॉल की कि भाई हम अपना सेटअप डालना चाह रहे हैं। मगर बहुत सारे लोग तो ये तो बताते हैं कि फ़लाँ चीज़ का फ़र्क परिंदे का सेटअप डाल दें, वो फ़ायदेमंद होगा, वो कमा के देगा, ये करके देगा, वो उसका करेगा। मगर लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई हम अगर करें तो मगर हमारे इस वक्त जो दाना पानी महंगा हो चुका है, इस वक्त जो इनको खिलाने पिलाने का जो ख़र्चा महंगा हो चुका है, तो उसको उसको किस तरह का करें, उसके लिए कौन सा परिंदा सूटेबल रहेगा जो कि हम जो है उस पर इन्वेस्टमेंट करें और हमारे को उसकी बचत भी हो, कॉस्ट भी कम यूज़ हो, और उसके अलावा वो जो है हमें कमा कर भी दे। तो इस हवाले से भी काफ़ी मेरे पास मैसेज आए थे, वॉइस मैसेज आए थे, तो सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बना ली जाए, अपनी मालूमात जो है वो आपसे शेयर की जाए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, कमेंट्स दें। आप लोगों की कमेंट्स के ऊपर ही वीडियो बन रही होती हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी भाई, अब जो है टॉपिक के हवाले से यही है कि कौन से परिंदे ऐसे हैं जो कि हमें कमा कर दें और हमारा ख़र्चा भी कम से कम हो। तो उसके लिए देखें, मैं शॉर्टली वीडियो बनाऊंगा, और उसके लिए वही है कि जो जिनको समझ में ना आए तो वो मुझे व्हाट्सअप नंबर नीचे आ रहा होगा, तो उस पर भी कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये करें कि आप ये देखें कि कौन से परिंदों का जो खाना है, यानी जो सीड्स होती है, किसी की मिक्स सीड्स होती है, किसी से बाजरा होता है, मोटी कंगनी होती है, बारीक कंगनी होती है, छोटा मोटा ये काम हो ख़र्चा होता है, वो किसका एक जैसा है। जैसा कि आप देख लें कि कॉकटेल और फ़िशर ये एक जैसी सीड्स, मिक्स सीड्स खा रहे होते हैं। इनका इनका जो बाजरा पानी है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं है। वो वीडियो पे भी आप देखें तो तस्वीर में दिखा रहा हूँ, तो वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं है। तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप दोनों परिंदे रखते हैं तो आपकी इसकी एक कॉस्ट के हवाले से आपको दाना पानी बनाना नहीं पड़ेगा, आपको बना बनाया मिल जाता है। साफ़ सुथरा इसको साफ़ सुथरा करें और उसके और जो है उसको इनको खिलाना शुरू करें, सही ना। और इनको सीधा से उनको जो आप वो देते हैं, सॉफ्ट फूड देते हैं, वो भी सेम ही है, वही है। काला चना है आपका, चने की दाल हो गई, और जो है उसके अलावा जो है आप गंदम डाल दें, उसके अलावा चावल डाल दें, जो आपको समझ में आता है आप वो उसके अलावा डाल सकते हैं। मगर 3 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए: काला चना, चने की दाल और गंदम। तो ये 3 चीज़ें, उसके अलावा जो आप अपने हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इनकी सीड्स, इनकी मिक्स जो इनका जो बाजरा पानी होता है वो एक जो बाजरा वगैरह होता है जो वो सेम होता है, तो इसलिए उसको आप उनको ऊपर भी वर्किंग कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ हो जाती है आपकी जावा और हंगोरमा हो गया या बजरी हो गए। जावा और हंगोरमा या बजरी हो गए, इनकी भी बाजरा पानी जो होता है वो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सेम ही होता है। बट जावा के अंदर आप जो है उसका चावल का इजाफ़ा ज़्यादा कर देते हैं। आप जो है कनेरी वगैरह जो इसका इस्तेमाल, या दूसरी चीज़ें जो जई होते हैं उसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो ठंडा होता है। ये खाने के शौकीन ज़्यादा हैं जावा, तो उसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करते हैं। अदरवाइज़ सूरजमुखी और दूसरी तमाम चीज़ों का जो इस्तेमाल होता है वो सेम वैसे ही होता है जैसे कि बजरी और या हमरोमो या फिर आपका जावा है। तो एक ये चीज़ आप इसके ऊपर भी वर्किंग कर सकते हैं कि आपका ख़र्चा एक ही यूज़ होगा, 2 परिंदों पे एक ही जैसा खाना यूज़ होगा। और कराची के हवाले से मैं जो प्रेफर करूँगा वो सबसे बेस्ट होगा, वो होगी डफ़। कराची के अंदर और तकरीबन 10 महीने गर्मी होती है, और जिसमें 5-6 महीने, 4-5 महीने तो बहुत शदीद गर्मी होती है, जो कि हब्स का और इस टाइप का माहौल होता है, धूप भी हो रही होती है, बहुत शदीद गर्मी होती है। तो उसके लिए तो मैं प्रेफर करूँगा कराची के अंदर सबसे बेहतर है कि डफ़ आप यूज़ करें, डफ़ को वो पे वर्किंग करें। डफ़ के अंदर भी वर्किंग करने के लिए भी मैं ये कहूँगा कि आप सारी जो डफ़ होती हैं उसको कम यूज़ करवाएं, लाल रेड डफ़ जो कहलाती हैं उसके ऊपर ज़्यादा वर्किंग करें। रेड डफ़ के जो पेयर हैं इस वक्त बकरीद ख़त्म हो चुकी है, अभी रेट बढ़े नहीं हैं, अदरवाइज़ अभी 1-2 हफ़्ते के बाद रेट बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इसके जो रेट हैं इस वक्त भी जो रेट हैं 1200 से 1500 पट्ठों के रेट हैं, जिनके रिंग बहुत लाइट हैं, और अगर जिनके रिंग अच्छे हैं तो वो तकरीबन 2000 से 2200 हैं, और जो फ़र्स्ट ब्रीड करने वाले हैं वो तकरीबन 2500 से 3000 के दरमियान ये आपको दिया जा रहा है, मार्केट में मिल रहा है।
सही ना। और घर के जो पले हुए हैं, घर में जो पाला हुआ है, ब्रीड किया हुआ है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ही महंगा होता है। तो खैर वो भी 200-300 का फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो वो आपको इस वक्त जो है कराची के अंदर आपको आराम से इस दरमियान में आपको ये मिल जाएंगे। अगर आप इसमें पट्ठे लेते हैं तो आप इस वक्त जो है सीज़न इसका समझ लें कि अभी आपका जुलाई अगस्त सितंबर 2 महीने सिर्फ रह गए हैं। उसके बाद तो भी बारिशों का और ठंड का मौसम स्टार्ट हो जाता है, ऐसा तो उनका ब्रीडिंग सीज़न कम हो जाता है। अगर आप पट्ठे लेते हैं रिंग वाले तो ये अगले सीज़न में ही ब्रीड करेंगे। और अगर आप पेयर लेते हैं फर्स्ट ब्रीड करने वाले तो 1 से 2 क्लच वो निकाल कर उसके बाद वो अगले सीज़न में एक ब्रीड करेंगे, क्योंकि सर्दियों में ब्रीड कम करते हैं। अगर आप माहौल अच्छा दे रहे हैं, धूप अच्छी पड़ रही है, जैसे हमें छत के ऊपर माहौल है, यहाँ धूप अच्छी आती है सर्दियों में भी, तो मेरे पास सर्दियों में भी ये ब्रीड कर रहे होते हैं। अगर इस टाइप का आप माहौल देना चाहते हैं, दे सकते हैं, तो बिल्कुल वेल ये पूरा साल ब्रीड करेंगे। मगर ये कि ये बहुत कम होता है, क्योंकि हाँ इस वक्त जब आप छत पे होते हैं तो उससे सर्दी भी शदीद होती है, हवाएं भी शदीद चल रही होती हैं, तो ये तमाम चीज़ों को भी आपको देखना पड़ता है। तो इसलिए इसकी ब्रीड का जो टाइमिंग है वो कम हो जाती है। तो खैर ये सबसे कराची में रहने वालों के लिए सबसे बेहतरीन होगा, क्योंकि खाते क्या हैं, ये खाते हैं मोटी कंगनी, फिंच बाजरा और बारीक कंगनी। इन 3 चीज़ें को ये वो चीज़ें जो मेन चीज़ें। इसके अलावा अगर आपके पास जेब को जो है वो देती है आगे कि भाई हाँ आप इसके अलावा वो ख़र्चे भी बर्दाश्त कर सकते हैं, तो उसके अलावा आप इसके अलावा जो लवाजमात इसके होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। मगर मेन चीज़ फिंच बाजरा, मोटी कंगनी और बारीक कंगनी। और ये बारीक कंगनी के अंदर जो लाल और वाइट वाली है उसका कम्बिनेशन जब भी होगा जब गर्मियाँ शदीद होंगी, तो आप लाल कंगनी नहीं डालेंगे, और अगर जो है सर्दियों में अगर आ गए तो आप लाल कंगनी का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। ये हो जाएगा। सॉफ्ट फूड के अंदर आप पत्ते वगैरह खिलाएँगे इसको, सही ना। मोरिंगा के जो पत्ते होते हैं उसको खिलाएँ, उसका पाउडर खिलाएँ, उसके पत्ते खिलाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये तमाम चीज़ें हैं इसके सॉफ्ट फूड में आप डाल सकते हैं। बाकी ये काले चने और ये जो चने की दाल वगैरह उसको ग्राइंड करके आप अगर डालें तो वो भी खाते हैं। अंडे का जो है लोग काफ़ी डालते हैं, अंडे का मैं तो बहुत कम इस्तेमाल करवाता हूँ, मगर ये कि लोग करवाते हैं। मैं अंडे के छिलके ज़्यादा इस्तेमाल करवाता हूँ, क्योंकि वो प्योर कैल्शियम है, तो उसका इस्तेमाल करवाएँ। उसका पाउडर बना के इनको दें, बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये तमाम चीज़ों का अगर इस्तेमाल आप करवाएंगे तो आप देखें कि इनका जो है ब्रीडिंग का बड़ा अच्छा प्रोसेस रहेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनका ख़र्चा बहुत कम है। 3 चीज़ें आप दें, पूरा बाल्टी भर के बना लें अपने पास बाजरा, और उसके बाद इनको ये डालते जाएँ, और इंशाअल्लाह देखें कि आपके पास का जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा जाएगा। अभी आप वीडियो में देख सकते हैं मेरे पास पट्ठे हैं, जिसमें जो है डायमंड के हैं, रेड पाइट के भी हैं, और उसके अलावा जो है डायमंड पाइट के कुछ पट्ठे वो अलग रखे हुए ऊपर बैठे हुए, उसका भी रिंग नहीं आया, साफ़ नहीं हुए वो। तो ये तमाम पट्ठे भी मैं 1.5 से 2 महीने के सारे निकले हुए पट्ठे हैं ये। तो अभी इसको मैं रोकूंगा, लाजमी बात है, जैसे रेट बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसको जो है मैं और जो है सेल आउट करूँगा। तो रेट बढ़ेंगे तो सेल आउट करूँगा, तो उससे मुझे फ़ायदा ही होगा। तो इस वक्त सबसे मेरे नज़दीक सबसे बेस्ट है डफ, कराची के हवाले से। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो वो परिंदा देखें जो जिसकी सीड जो है वो 2 से 3 परिंदे एक जैसे ही खाते हों। कॉकटेल हो गया, फिशर हो गया, एक जैसे होते हैं। होमरोमो हो गया या बजीज हो गया, और या फिर जावा हो गया, ये एक जैसे ही है। फिंच हो गई या बेंगलाइस हो गई, वो एक जैसी ही है। मगर फिंच और बेंगलाइस में इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बेंगलाइस तो आप रख सकते हैं, मगर फिंच पे नहीं, क्योंकि उसके रेट इंतहाई गिरे हुए हैं। तो मैं उस पर कहूँगा भी नहीं कि आप उस पर इन्वेस्टमेंट करें और अपना लॉस करें। तो सबसे अच्छा यही है कि आप जो है कॉकटेल या फिशर, जावा या होमोरोमो 2 परिंदे रखें, क्योंकि देखें इससे ये फ़ायदा ही हो जाता है। मैं 2 की इसलिए बता रहा हूँ कि कॉकटेल और अगर आप वो रखते हैं, फ़िशर रखते हैं, तो देखें सर्दियों में फ़िशर के रेट अच्छे होते हैं, गर्मियों में जो है नॉर्मल वे में जो माहौल चल रहा होता है उसमें कॉकटेल के रेट अच्छे होते हैं। कॉकटेल के रेट ज़्यादा नहीं गिरते, 500 से 1000 रुपये गिरते हैं। फ़िशर के भी ऐसी ऑलमोस्ट ऐसे गिर रहे होते हैं। तो इसलिए ये दोनों परिंदा एक जैसे खाता है, मगर ये सेट होना बहुत मुश्किल होता है, उनको माहौल देना पड़ता है, जो जब भी जाके ये आपके पास सेट होते हैं। वो एक मैंने अलग वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। इस तरह जावा है और आपका होमोरोमो है। तो होमोरोमो चलो मैं कहूँगा इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये भी 3-4 हज़ार का पेयर आपको मिल जाता है, अच्छे से अच्छा मिलेगा तो 5 लाख आपको बहुत अच्छा पेयर मिल जाएगा। जावा का रेट बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर भी अगर आप वाइट जावा डाल दें या सिल्वर जावा डाल दें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर फ़ोन जावा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, खुदा न खास्ता वो मर गए ये होगा, तो अगर ये चीज़ तमाम चीज़ें आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप फ़ोन जावा डालें, फ़ोन जावा पे वर्किंग करें, कोई इशू नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं, तो ये इस पे करें। मगर इन सबसे बेहतर है कि आप डफ़ पे करें, क्योंकि डफ़ एक अच्छा और जानदार परिंदा है, बीमारी कम होती है, गर्मी में रहने वाला परिंदा है। कराची में अंदर गर्मी ही गर्मी है, तो उसको अगर आप रखते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, आपको ये कमा के देगा इंशाअल्लाह, और इन फ्यूचर ये आपको फ़ायदा ही देगा। तो उम्मीद है कि मेरा जो आपका टॉपिक है, आज का जो टॉपिक था वो आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाई ही उन लोगों के लिए थी जो लोग ये चाह रहे हैं कि हम कॉस्ट के हवाले से जो है ये जो है किस तरह से किस वर्किंग करें। तो सबसे पहले नंबर पे मेरे नज़दीक वो है डफ़,
दूसरे दूसरे नंबर पे मेरे पास कॉकटेल और फिशर हो गया, और तीसरे नंबर पे मेरे पास होमो बजरी या जावा, ये 3 चीज़ें हो गई। तो इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करें, जो जिस चीज़ का आप माहौल दे सकते हैं। सोशल मीडिया में भरा पड़ा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनको रखना है, कहाँ रखना है, कैसे गेज है, क्या साइज़ है, सब आपको पता चल जाएगा। तो आप उसको उस हिसाब से अगर रख सकते हैं तो सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर चीज़ यही है कि आप टफ़ को रखें और जो है कमाएँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट उस पर कोई अच्छी और वीडियो बनाएंगे, और आपके कमेंट्स के हवाले से कमेंट्स आएंगे तो उसी पर इंशाल्लाह वीडियो बनाते रहेंगे। अपना अपने परिंदों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।